नमस्कार, मैं अविनाश अपने चैनल मूव इट में आपका स्वागत करता हूं। बाउंसिंग बैक फ्रॉम कोविड-19 श्रृंखला की तीसरी और अंतिम कड़ी मंजिल अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आपने शुरुआत और मजबूती मुझे उम्मीद है कर ली होगी और अब आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आपकी ताकत, आपकी मोबिलिटी, एंड्योरेंस वो सब पहले से बढ़े होंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरी तरह से बेहतर, ताकतवर या मोबाइल नहीं महसूस कर रहे हैं तो अभी भी आप पहले दो कड़ियों में जो सुझाई हुई मूवमेंट्स हैं उन्हें ही करें। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे करके एक कदम एक बार में ऐसे उठा के हमें आगे चलना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एकदम से कुछ ज़्यादा करें तो वो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। श्रृंखला शुरू करने के पहले 3-4 चीज़ें जो मैं हमेशा बताता हूँ, एक बार दोबारा बता दूँ कि हमें कोई भी मूवमेंट्स जो करनी है उसमें कोई ज़ोर नहीं लगाना, झटके से नहीं करना, आराम से धीरे शांतिपूर्वक करना है। जब हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइज ना कर रहे हों उस समय भी, बाकी मूवमेंट करते हुए भी हमें अपनी सांस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, संयत रखना है और कोशिश करना है कि सांस हम पेट में लें और पेट में से हवा निकालें, तो वो डायफ्रामिक ब्रीदिंग हमारी चलती रहेगी। इस श्रृंखला की कड़ियों में कहीं भी कोई डॉक्टरी सलाह हमने नहीं दी है। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में हैं तो उनके साथ संपर्क में बने रहें और ये सब करते हुए कहीं कभी आपको असंयत महसूस हो, पैल्पिटेशन हो, तबीयत ख़राब लगे तो आप तुरंत रुक जाएं, आराम करें, थोड़ा पानी पिएं हो सकता है, और अगर फिर भी ठीक नहीं लग रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए चलते हैं, मूव इट। ब्रीदिंग, तो इस कड़ी में हम खड़े होकर ब्रीदिंग की कोशिश करेंगे। आपको सब पता है, पेट पे हाथ डालना है, गहरी सांस अंदर लेनी है, पेट के अंदर हवा भरनी है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट खाली करना है। जब हवा भरे तो अपनी हथेलियों को आप उठता हुआ महसूस करेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर जाता हुआ। रॉकिंग, दोनों हथेलियां नीचे बिस्तर पे या फर्श पे, घुटनों पे और हथेलियों पे वजन, सर आगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस लें, सांस छोड़ें। पीठ सीधी रहेगी, पीठ में कोई मोड़ नहीं आना चाहिए रॉकिंग के दौरान। विंडशील्ड वाइपर, हथेलियाँ साथ में अपने दोनों तरफ फैली हुई, पैर ज़मीन पर या बिस्तर पर फ्लैट, धीरे धीरे पहले आँखें फिर गर्दन मुड़ेगी और फिर पैर, दोनों घुटने एक साथ सटे हुए दूसरी तरफ जाएगा। वैसे ही आँखें और गर्दन वापस और पैर भी वापस। अब बाईं तरफ, ये करते हुए कोशिश हमें ये करनी है कि हमारे कंधे लगातार फर्श पर, सतह पर टिके रहें, कंधे ना उठें। बर्ड डॉग, हथेलियाँ कंधों के नीचे, घुटने फर्श पे या बिस्तर पे, वज़न बराबर हथेलियों और घुटनों पे। और पहले हम पैरों से शुरू करेंगे, एक पैर ऐसे बाहर, फिर दूसरा। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस छोड़ें, सांस लें। और जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी और बैलेंस बेहतर होगा तो हम साथ में हाथ भी मिलाएंगे। सांस छोड़ें, सांस लें। खड़े होके क्रॉसिंग करेंगे, तो बायां पैर उठाया,
और दाहिना हाथ उसके ऊपर दाहिने हाथ से छुआ और बायां हाथ पीछे सीधा जाएगा ऐसे में। इसी को दोहराएंगे दूसरी तरफ। यही मैं आपको साइड से भी दिखाता हूँ। अपने सामने कुर्सी या और कोई प्लेटफॉर्म रखें ताकि हाथों से उस पर सहारा ले सकें। पैरों को एक दूसरे के समानांतर, कंधों की चौड़ाई से और थोड़ा पास सहारा लें और तलवों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे नीचे। सांस छोड़ें, सांस अंदर लें। नज़रें सीधा सामने, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। कुर्सी या किसी प्लेटफॉर्म के सहारे मिनी स्क्वाट्स करेंगे। पैर इस बार थोड़े और खुले हुए, कंधों से बाहर, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। सहारा लें, बैठने की कोशिश करें, वापस ऊपर। सांस छोड़ें, सांस लें। जब हम ऊपर उठते हैं तो हमें इन मसल्स का सहारा लेना है ताकि घुटनों के ऊपर जोर ना पड़े। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। दीवार की सहायता से पुशअप्स करने हैं। तो हाथों को ऐसे रखें कि बिल्कुल कंधों की सीध में रहें, न कंधों से ऊपर न कंधों से बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पीठ सीधी रहेगी इस पूरी मूवमेंट के दौरान और पैर पूरे ज़मीन पे फिक्स रहेंगे। हमें पंजों के ऊपर नहीं आना। मंजिल श्रृंखला की आखिरी मूवमेंट एंड्योरेंस। आपको पता है क्या करना होता है, बस हमें चलना शुरू करना है। अभी भी शायद घर के अंदर ही, लेकिन अब हम पहले से और अधिक ज़्यादा चलने की कोशिश करेंगे आपकी सेहत, आपकी ताकत, आपकी एंड्योरेंस के मुताबिक। तो जहाँ भी आपको मुश्किल लगे रुक जाएं, लेकिन कोशिश करें कि 10 मिनट से ज़्यादा चल पाएँ। बधाई हो, हम साथ साथ बाउंसिंग बैक फ्रॉम कोविड-19 श्रृंखला की मंजिल पे आ चुके हैं। हमें बड़ा संतोष है कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने आपको थोड़ा सा योगदान दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई जल्दबाजी ना करें, धीरे 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 एक एक करके एक कदम उठाएं। कहीं मुश्किल हो रुक जाएं, थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू करें, अगले दिन दोबारा शुरू करें, मगर करते रहें। मैं यही चाहूँगा कि आप इस राह पर और आगे बढ़ें और अधिक मोबाइल बने, आपकी एंड्योरेंस और ज़्यादा बढ़े। और अच्छा पोषक भोजन करें, खूब पानी पिएं, अच्छे से आराम करें, नींद लें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।